दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी दीपावली की सरल पूजा विधि। दीपावली का त्यौहार सनातन धर्म में सबसे बड़ा त्यौहार होता है और बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ ये त्यौहार सभी मनाते हैं। लक्ष्मी माता की पूजन करते हैं, गणेश जी की पूजन करते हैं इसमें। और पूजा जो है न किस टाइम करेंगे और पूजा की चौकी किस दिशा में लगाएंगे, किस मंत्र का उच्चारण करेंगे पूजा करते समय। और एक उपाय जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, पूरे साल लक्ष्मी माता की कृपा पाने के लिए एक उपाय आपको करना है जिससे कि घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। तो एक उपाय मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो पूजा करने के लिए सबसे पहले तो देखिए पूजा की चौकी किस दिशा में लगानी है। तो पूजा की चौकी जहाँ पर आप लगाइएगा वहाँ अच्छे से पहले साफ सफाई कर लीजिएगा और साफ सफाई करके पूजा की चौकी लगाइएगा और स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर आप पूजा शुरू कीजिएगा। स्वच्छ वस्त्र, साफ सुथरा वस्त्र पहनकर उसके बाद पूजा की चौकी पर आप लाल पीले रंग के कपड़े का आसन दे दीजिएगा। उसके बाद देखिए इस तरह का पोस्टर आसानी से मार्केट में मिल जाता है। एक पोस्टर ले आइएगा लक्ष्मी और गणेश जी का, और जिसमें कि श्री यंत्र भी बना हो, इसलिए कि लक्ष्मी पूजन में श्री यंत्र की पूजा की जाती है। तो श्री यंत्र बना हुआ अगर आप लाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और उसके बाद देखिए अक्षत का आसन देकर हम विष्णु भगवान जी को विराजित कर लेंगे और अक्षत का आसन देकर लक्ष्मी माता को विराजित करेंगे और गणेश जी को विराजित करेंगे। लक्ष्मी माता के साथ में अगर आप विष्णु भगवान जी की पूजन करते हैं तो लक्ष्मी माता बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। ठीक है, तो पूजा की चौकी देखिए आप जो है ना पूरब या फिर उत्तर दिशा की तरफ लगाइएगा। अगर उत्तर दिशा आपको अगर अच्छा मिल जाता है, जगह अगर आपको मिल जाती है तो आप उत्तर दिशा की तरफ लगा लीजिएगा, इसलिए कि उत्तर दिशा लक्ष्मी माता और कुबेर जी का जो है ना दिशा होता है। तो कुबेर भगवान लक्ष्मी माता की दिशा उत्तर दिशा होती है। तो अगर उत्तर हो जाए, घर में आपको उत्तर दिशा खाली मिले तो उस स्थान पर पूजा कीजिएगा, या फिर उत्तर ना मिले तो आप पूरब दिशा की तरफ भी आप जो है ना चौकी लगाकर पूजन कर सकते हैं। पूजा करते समय आपका मुख जो है उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चावल से अष्टदल कमल बना लीजिएगा। एक कलश ले लीजिएगा, कलश में स्वास्तिक बना लीजिएगा, कलावा बांध दीजिएगा और गंगा जल और स्वच्छ जल से कलश को भर देंगे। कलश में 5 चीज़ें डालिएगा, एक सुपारी, गांठ वाली हल्दी, एक सिक्का, थोड़ा सा पुष्प डाल लीजिएगा और थोड़ी सी अक्षत डाल लीजिएगा। और कलश स्थापन के लिए आप कलश जो है ना आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या किसी धातु का भी ले सकते हैं। कलश स्थापन के लिए आम के पत्ता ले लेना है, आम का पत्ता 5 ले लीजिएगा। आम का पत्ता ना मिले तो आप अशोक का पत्ता भी ले सकते हैं। पत्ता के ऊपर रोली चंदन से तिलक कर लीजिएगा और उसके बाद कलश को अष्टदल कमल के ऊपर विराजित कर लेंगे। हम चावल से अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर विराजित कर लेंगे। उसके बाद एक प्लेट में चावल भरकर हम पूर्ण पात्र रखेंगे कलश के ऊपर। कलश के ऊपर पूर्ण पात्र रखने के बाद नारियल लेना है आपको पानी वाला। ठीक है, पानी वाला नारियल ले लीजिएगा और नारियल के ऊपर आप कलावा भी लपेट सकते हैं या फिर चुनरी भी लपेट सकते हैं। दोनों में से कोई भी चीज़ आप लपेट सकते हैं। ऐसे खाली नारियल नहीं रखा जाता है। नारियल का मुख आप अपनी तरफ रखिएगा और नारियल को कलश के ऊपर विराजित कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप जिस चीज़ की भी खरीदारी कीजिएगा, एक चम्मच या फिर जो भी चीज़ आप खरीदारी कीजिएगा, चम्मच हो, बर्तन हो, सोना चांदी, जिस चीज़ की भी आप खरीदारी कीजिएगा वो पूजा के पास रख लीजिएगा। ठीक है, पूजा के पास ही रख लीजिएगा पूजा करने के लिए। उसके बाद हम चावल से हम स्वास्तिक बना लेंगे। चावल से स्वास्तिक बना लेंगे और कोई भी काम करते हैं तो स्वास्तिक बनाना बहुत ही शुभ होता है। तो चावल से हम स्वास्तिक बना लेंगे और स्वास्तिक बनाकर देखिए जो है ना दीपक हम इसके ऊपर बड़ा सा अखंड ज्योत जलाएंगे। ठीक है, अखंड ज्योत जो है ना आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आपके पास पहले से बड़ा सा ज्योत हो आपके पास बड़ा सा तो आप वो भी प्रज्वलित कर सकते हैं। तो अगर नहीं हो तो बड़ा सा मिट्टी का दीपक ले लीजिएगा और उसमें अच्छे से घी भर दीजिएगा। घी नहीं हो तो तिल के तेल भी आप भर सकते हैं। और उसके बाद ये दीपक जो है ना जैसे कि आप शाम में लक्ष्मी माता की पूजा होती है तो शाम में जो एक बार प्रज्वलित होगी तो अगले दिन सुबह तक दीपक प्रज्वलित होने चाहिए।
पूरी रात दीपक जलनी चाहिए। इतना घी या फिर तिल के तेल उसमें आप भर दीजिएगा, हो सके तो घी से आप भर दीजिएगा, अगर हो सके तो, नहीं हो तो देखिए तिल के तेल से भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। लक्ष्मी माता हमारी भाव देखती है, इसीलिए से सच्चे मन से खुश होकर पूरा परिवार के साथ सब मिलकर पूजा कीजिएगा। उसके बाद स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे। गणेश जी को, लक्ष्मी माता को, विष्णु भगवान जी को कलश के ऊपर भी जल के छींटे दे देंगे। उसके बाद वस्त्र समर्पित करेंगे हम गणेश जी को। वस्त्र हो तो वस्त्र समर्पित कर लीजिएगा, नहीं हो तो वस्त्र के स्वरूप में आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। चुनरी समर्पित कर लेंगे माता को, लक्ष्मी माता को। लक्ष्मी माता को उस दिन आप चुनरी हो सके तो जरूर समर्पित कर लीजिएगा। और आप चाहे तो देखिए पूरा श्रृंगार की सामग्री भी आप लक्ष्मी माता को चढ़ा सकते हैं, और नहीं तो कम से कम तो लक्ष्मी माता को उस दिन आप एक चुनरी जरूर चढ़ाइएगा, ठीक है। और इसके ज़्यादा आप पूरा 16 श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ा सकते हैं, या सरल विधि से आप एक चुनरी चढ़ा लीजिएगा कम से कम माता को। उसके बाद हम विष्णु भगवान जी को भी पीताम्बरी समर्पित करेंगे पीले रंग का। विष्णु भगवान जी को पीला रंग अति प्रिय है, तो पीला रंग का पीताम्बरी समर्पित कर लेंगे। पीताम्बरी नहीं हो तो आप जो है ना कलावा भी समर्पित कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रोली चंदन से तिलक कर लेंगे। लाल वाला रोली चंदन से गणेश जी को, और पीला वाला से विष्णु भगवान जी को, इसलिए कि पीला रंग विष्णु भगवान जी को ज़्यादा पसंद है, प्रिय है उनका, तो पीला रंग से। और लाल वाला रोली चंदन से कलश में भी तिलक कर लीजिएगा, गणेश जी को भी तिलक कर लीजिएगा। और जो यंत्र है, श्री यंत्र है, लक्ष्मी यंत्र है, उसमें भी आपको तिलक कर लेना है। दीपक का भी पूजा कर लीजिएगा, दीपक में भी आप तिलक कर लीजिएगा, रोली से चंदन से दीपक में भी पूजा कर लीजिएगा, दीपक में भी तिलक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से सरल विधि से आप जो है ना दीपावली के दिन शाम में पूजन कर सकते हैं। और माता को सिंदूर लगा लीजिएगा, लक्ष्मी माता को सिंदूर लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद पुष्प समर्पित कर लीजिएगा माता को। पुष्प में आप लाल पीला रंग का या फिर कमल का फूल मिल जाए तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। लाल पीला फूल जो आपको आसानी से मिल जाए, फूल माला आप चढ़ा लीजिएगा। लक्ष्मी माता की पूजा पूरे परिवार मिलकर करते हैं और पूरे खुश होकर करते हैं, हर्ष उल्लास के साथ करते हैं। और देखिए ये जो कमलगट्टा का माला है, 108 कमलगट्टा का माला अगर आपको मिल जाता है, अगर हो सके तो आप चढ़ा लीजिएगा। इसलिए कि अगर 108 कमलगट्टा का माला अगर आप चढ़ाते हैं लक्ष्मी जी को, तो कमलगट्टा जो होता है वो कमल पुष्प के समान होता है, कमल के फूल के समान होते हैं। तो 108 अगर हम कमलगट्टा चढ़ाते हैं तो 108 कमल के फूल चढ़ाने का फल प्राप्त होता है हमें। उसके बाद गणेश जी को जनेऊ समर्पित कर लेंगे, विष्णु भगवान जी को भी जनेऊ समर्पित कर लेंगे। और उसके बाद देखिए सप्त धान चढ़ाया जाता है, इसमें 7 तरह के अनाज, जिसमें चावल है, गेहूं है, जौ है, साबुत चना है, हरा मूंग है, और बाजरा है, और साबुत मटर है। तो ठीक है, आपके पास जितना हो 7 तरह 5 तरह चढ़ा लीजिएगा। इसलिए कि लक्ष्मी माता देखिए पूजा जो कीजिएगा तो वो खुश होकर कीजिएगा। लक्ष्मी माता सबसे पहले हमारे भाव देखते हैं, तो अगर 5 तरह का ना हो तो 7 तरह का ना हो तो 5 तरह का भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद देखिए कौड़ी, सफ़ेद कौड़ी चढ़ा लीजिएगा, इसलिए कि समुद्र से निकलती है और लक्ष्मी माता का भी जन्म समुद्र से हुआ था, तो कौड़ी लक्ष्मी माता की बहन मानती है, कौड़ी को लक्ष्मी माता अपनी बहन मानती है। तो कमलगट्टा हो गया, कौड़ी हो गया सफ़ेद वाली, पीली वाली कौड़ी हो गया, हल्दी गांठ वाली, और गोमती चक्र, ठीक है। ये सारा चीज़ चढ़ाइएगा पूजा में। और देखिए ये सारा चीज़ जो है ना आप 5 की संख्या में भी चढ़ा सकते हैं, 2 की संख्या में भी आप चढ़ा सकते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, आसानी से आपको ये सारा चीज़ मार्केट में आपको मिल जाएगा, ज़्यादा महंगा नहीं रहता है, आसानी से मिल जाएगा। 10-20 रुपया में आपको 10 रुपया में 5-5 की संख्या में मिल जाएगी। और पूजा में कुछ दक्षिणा भी रखिएगा, श्रद्धा शक्ति के अनुसार कुछ सिक्के भी रखिएगा। और गणेश जी को दुर्वा समर्पित कर लीजिएगा, इसलिए कि गणेश जी को दुर्वा बेहद पसंद है। और धनिया जरूर से चढ़ाइएगा पूजा में, एक कटोरी में कर धनिया चढ़ा लीजिएगा। और उस दिन देखिए खील बतासे और जो मिट्टी के खिलौने जो बनते हैं वो सब चढ़ाया जाता है, खील बतासा खिलौना ये सब चीज़ आप चढ़ा लीजिएगा।
और फल में 2 तरह, 4 तरह, 5 तरह, 1 तरह, जितना हो सके आपसे उतना आप चढ़ा लीजिएगा अपना क्षमता के अनुसार, ठीक है। तो अपना क्षमता के अनुसार चढ़ा लीजिएगा। और मिठाई में देखिए आप 2 तरह, 5 तरह का या 1 तरह के भी आप मिठाई चढ़ा सकते हैं, जितना हो सके आपसे आप चढ़ा लीजिएगा। सुगंधित आप जो है ना धूप बत्ती अगरबत्ती जरूर से दिखाइएगा माता को प्रज्वलित करके, इसलिए कि माता को, लक्ष्मी माता को सुगंधित धूप बत्ती, सुगंधित अगरबत्ती की खुशबू बहुत ज़्यादा मतलब प्रज्वलित करने से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। अच्छे सुगंध वाली प्रज्वलित कीजिएगा सुगंधित अगरबत्ती धूप बत्ती। उसके बाद पान के ऊपर आप जो है ना लौंग, इलायची और मिठाई रखकर समर्पित कीजिएगा। पान के ऊपर जैसे साबुत जो है ना लौंग जो है ना फूल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। और देखिए पान का जो डंटी है ना वो डंटी लगा हुआ नहीं होना चाहिए, डंटी को तोड़ देना है। थोड़ा सा लगा हुआ था तो मैं तोड़ दे रही हूँ। डंटी लगा हुआ पान नहीं चढ़ाया जाता है, डंटी तोड़कर पान चढ़ाइएगा माता को, भोग लगाइएगा। भोग सारा भोग समर्पित करने के उसके बाद लास्ट में माता को पान चढ़ाया जाता है। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर आप जो है ना दीपावली की कथा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दीपावली की कथा पढ़ लीजिएगा, प्रेम पूर्वक माता का पूजा कीजिएगा और खुश होकर पूजा कीजिएगा, ठीक है। इसलिए कि लक्ष्मी पूजन पूरे हर्ष उल्लास के साथ मनानी चाहिए। लक्ष्मी माता बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। कथा पढ़ने के बाद हाथ में जो पुष्प रहेगा वो माता के चरणों में समर्पित कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आरती कर लीजिएगा। हमारे यहाँ तो देखिए बहुत ही अच्छे से सब पूरा परिवार सम्मिलित होकर पूजन करते हैं और पूरा परिवार सम्मिलित होकर आरती भी करते हैं, ठीक है। तो आरती की थाली अच्छे से सजा कर दीपक प्रज्वलित कर कर प्रेम पूर्वक आरती कर लीजिएगा। सबसे पहले गणेश जी की आरती कर लीजिएगा, फिर विष्णु भगवान जी की, माता लक्ष्मी की आरती कर लीजिएगा, प्रेम पूर्वक आरती कर लीजिएगा। और आरती करने के बाद जो है ना जो होती है आरती करने के बाद उसके बाद पूरे घर में पूजा करने के बाद ही पूरे घर में दिया जलाया जाता है। जब हम घर में सबसे पहले लक्ष्मी पूजन करते हैं उसके बाद ही पूरे घर में दिया जलाया जाता है। तो आरती करने के बाद देखिए आप धन पोटली चाहे तो उसी समय आप तैयार करके आप जो है ना वहाँ पर रख सकते हैं, या फिर अगले दिन भी आप धन पोटली तैयार कर सकते हैं। पूजा में जो गोमती चक्र, कमलगट्टा, हल्दी, ये सब चीज़ जो चढ़ाए हैं वो सारा चीज़ उठा के आप लाल कपड़ा या फिर लाल रंग का पोटली एक आप ले लीजिएगा और उसमें आपको डालना है। और डालते समय आपको कौन सा मंत्र का जाप करना है ये भी आप एक बार जान लीजिए और सुन लीजिए अच्छे से। ये मंत्र जो है वो लक्ष्मी माता का बीज मंत्र है, जिसे कि आप 108 बार भी जाप कर सकते हैं। ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मीये नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आपको पोटली में सारा चीज़ डालना है और पोटली में डालकर आप जो है ना चाहे तो वहीं पूजा के चौकी पर आप रख सकते हैं और सुबह आप तिजोरी में रख दीजिएगा, या फिर आप उसी टाइम भी आप उठाकर तिजोरी में रख कर और तिजोरी की पूजा कर लीजिएगा, ठीक है। चौकी पर पूजा करने के बाद आपको घर में जो तिजोरी है उसका भी आप पूजा कर लीजिएगा। उसमें आप गोमती चक्र, कौड़ी और ये सारा चीज़ डालने के बाद आप थोड़ा सा अक्षत का दाना भी डाल दीजिएगा और थोड़ा सा धनिया भी डाल दीजिएगा, ठीक है। ये सारा चीज़ पोटली में डाली जाती है जिससे कि जो है पूरे साल लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है, घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। तो जो बीज मंत्र हमने बताए ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मीये नमः, इस मंत्र का जाप आप 108 बार भी कर सकते हैं या कम से कम 5 बार तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद देखिए लावा जो कि धान से बना हुआ रहता है लावा, और उसे जो है लक्ष्मी माता के ऊपर जो है ना आप ज़रूर से ज़रूर पूरा परिवार मिलकर लक्ष्मी माता को ऊपर से गिराइएगा, ठीक है। लक्ष्मी माता के ऊपर छींटना है, ठीक है, धन से। इससे जो होता है ना कि घर में धन धान हमेशा भरा रहता है। और जो लावा है वो धान से बना हुआ आता है, इसीलिए से लावा छींटा जाता है लक्ष्मी माता के ऊपर से, और पूरा परिवार के हाथ से छिटवाइएगा। इससे जो है ना हमेशा घर में धन धान भरा रहता है, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। उसके बाद पूरे घर में आप दीपक प्रज्वलित कीजिएगा, पूरे घर में अच्छे से दिया से सजा दीजिएगा। कोई भी कोना जो अंधेरा नहीं रहना चाहिए, पूरे घर में अच्छे से दिया से सजा दीजिएगा। ऊपर टेरिस पर पूरे घर में
तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो आपको आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट में आप लक्ष्मी माता गणेश जी की जयकारा जरूर से ज़रूर लगाइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में लक्ष्मी माता की जयकारा जरूर लगाइएगा। तो एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी दिवाली, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को लक्ष्मी माता की कृपा सदैव सब पर बनी रहे। और जो पोटली तैयार कीजिएगा वो आप चाहे तो रात में भी आप तिजोरी में रख सकते हैं, या फिर सुबह भी आप तैयार करके रख सकते हैं पूजा की चौकी अगले दिन उठा